हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस, वेलकम टू स्टैंडर्ड 12th। आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करेंगे। ये फंडामेंटल चैप्टर है। इसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन और उससे रिलेटेड अकाउंटिंग कैसे करनी है ये समझाया जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म होता क्या है। उसको डिफाइन किया गया है पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप एक रिलेशन है पर्संस के बीच में जो अग्री करते हैं टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। एग्रीमेंट क्या हुआ है? प्रॉफिट शेयर करने का। और ये जो बिजनेस है या तो सभी पार्टनर्स मिल के रन करेंगे या कोई भी किसी के बिहाफ में एक्ट कर सकता है। लास्ट ईयर 11th में हम लोग सोल ट्रेडर पढ़े थे, जहां ओनर सिर्फ 1 पर्सन होता है। पार्टनरशिप फर्म में ओनर मोर देन 1 पर्सन होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अग्री करते हैं कि चलो भाई हम लोग मिल करके बिजनेस कैरी करते हैं, और जब बिजनेस कैरी कर रहे हैं तो उससे प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा सब ओनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इन ओनर्स को हम पार्टनर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे भारत में एक एक्ट बनाया गया है, और वो एक्ट बना था 1932 में। इसको एक्सप्लेन किया गया है 1932 के सेक्शन 4 में। 1 मार्कर क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है सेक्शन कौन सा था और एक्ट क्या थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब पार्टनरशिप फर्म के लिए कुछ फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भी हम लोग फटाफट समझेंगे। हालांकि ये टॉपिक आप बीएसटी में लास्ट ईयर पढ़े होंगे, तो बहुत डिटेल में ना पढ़ करके ब्रीफली हम समझा दे रहे हैं। सबसे पहला फीचर है बेटा यहाँ पे 2 और मोर पर्सन्स। कम से कम 2 पर्सन होना चाहिए इन ऑर्डर टू कैरी द पार्टनरशिप बिजनेस। और मैक्सिमम पार्टनरशिप एक्ट कहीं भी स्पेसिफाई नहीं करता कि मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए बिजनेस में, लेकिन इंडियन कंपनीज एक्ट के अनुसार पार्टनरशिप बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। ये कंपनीज एक्ट बोलता है, पार्टनरशिप एक्ट नहीं बोलता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है एग्रीमेंट। अब पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। ये एग्रीमेंट या तो रिटन हो सकता है या ओरल हो सकता है, लेकिन आज के एज में ओरल का कोई वैल्यू है? आज ओरली पार्टनर्स डिसाइड कर लेंगे चलो ये टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगा बिजनेस से रिलेटेड। कल को कोई मुकर जाएगा, हम तो ये ऐसा नहीं बोले थे, कब बोले थे ऐसा? तो चांसेस बढ़ जाता है डिस्प्यूट का, इसलिए इट इज बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट। लेकिन एक्ट ऐसा नहीं बोलता है कि आपका रिटन ही एग्रीमेंट होना चाहिए, ओरली भी एग्रीमेंट हो सकता है। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। पार्टनरशिप का फॉर्मेशन बिजनेस कैरी करने के लिए ही होता है। ये नहीं कि चलो हम बैंक लूटते हैं उसके लिए पार्टनरशिप बना लें, ऐसा नहीं होता है। बिजनेस होना चाहिए और मोटिव प्रॉफिट अर्न करने के लिए। चैरिटी करने के लिए भी हम कोई पार्टनरशिप फर्म का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स यानी ओनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये पार्टनर्स डिसाइड करते हैं एग्रीमेंट में कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो इट इंक्लूड्स लॉसेज ऑल्सो। प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स लेंगे, तो लॉसेज भी तो उन्हीं को बेयर करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। नेक्स्ट, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। एजेंट इसलिए क्योंकि अगर वो कोई डिसीजन लेता है और कोई एक्ट करता है तो उसकी बाइंडिंग दूसरे पार्टनर्स के ऊपर भी होगी, और सिमिलरली दूसरे पार्टनर्स के कार्य का बाइंडिंग उस पार्टनर के ऊपर भी होगा। इसलिए दे आर प्रिंसिपल
as well as agent for each other. Next, business carried on by all or any of them acting for all. जो बिजनेस की एक्टिविटीज वो सभी पार्टनर्स मिलके कंडक्ट कर सकते हैं, कोई किसी को रोक नहीं सकता है कि आप काम नहीं करेंगे, आप काम करेंगे। सारे पार्टनर्स को यह अधिकार है कि वो बिजनेस कैरी कर सके और कोई भी पार्टनर किसी के बिहाफ में बिजनेस कैरी कर सकता है। नेक्स्ट, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स दोनों का अलग अलग एग्जिस्टेंस नहीं होता है, दोनों सेम ट्रीट किए जाते हैं। बिजनेस एंड पार्टनर्स या ओनर्स आर कंसिडर्ड एज वन पर्सन। ओके, तो ये तो हो गया ब्रीफ इंट्रो ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप बिजनेस कैरी कर रहे हैं तो एग्रीमेंट होना चाहिए। तो जो रिटन एग्रीमेंट होता है बेटा उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया होगा। ऑब्वियस इतना जल्दी आपने नोट नहीं किया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हमने आपको जस्ट समझाया है कि पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस कैरी करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। अगर ये एग्रीमेंट रिटन है तो उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो पार्टनरशिप डीड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट। इसमें सारा टर्म्स एंड कंडीशन जो पार्टनर्स के बीच में डिसाइड होता है उसमें मेंशन रहता है। ठीक है। इट इज साइंड एंड रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस पे सारे पार्टनर्स का सिग्नेचर होता है और इसका रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया जाता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। इसका ऑल्टरनेटिव नाम जो है वो है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब इसका कंटेंट मतलब इसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन आप मेंशन कर सकते हैं ये तो पार्टनर डिसाइड करते हैं, लेकिन जो नॉर्मल मोटा मोटी जो कंटेंट होता है वो कुछ आइटम्स बिल्कुल कॉमन होता है। सबसे पहला नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, बिजनेस का नाम और उसका पता। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, जो जो बिजनेस के पार्टनर्स हैं उनका नाम पता। अब तो मोबाइल नंबर भी, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर सब कुछ मेंशन होता है। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस चीज का आप करेंगे, ज्वेलरी का करेंगे, कपड़े का करेंगे, फुटवेयर का करेंगे या ऑटोमोबाइल्स का करेंगे, ये आपको मेंशन करना होगा। नेक्स्ट, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर बिजनेस में कितना कैपिटल लगा रहा है ये लिखा होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो किस रेशियो में बांटा जाएगा। उसके बाद कैपिटल जो आप इंट्रोड्यूस किए हैं यानी कि पार्टनर्स जो इंट्रोड्यूस किया है क्या उस पर इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर्स को, यानी कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, और अगर मिलेगा तो व्हाट शैल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर पार्टनर्स बिजनेस से पैसा विड्रॉ करते हैं, ड्रॉइंग्स हुआ जो, क्या बिजनेस उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी और चार्ज करेगी तो क्या परसेंटेज होगा एनुअली। किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन देना है तो ये भी मेंशन करना होगा। उसके बाद अगर कोई पार्टनर लोन देता है बिजनेस को इन एडिशन टू कैपिटल, देन व्हाट शैल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अलाउ करेंगे पार्टनर्स के लोन पे। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, किस दिन से बिजनेस को स्टार्ट माना जाएगा। व्हाट शैल बी द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ड्यूरेशन क्या होगा। नेक्स्ट, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसका सेटलमेंट कैसे किया जाएगा। म्यूचुअली आपस में मिल बैठ करके या कोर्ट का शरण लेंगे या किसी बाहर वाले को बुला करके अपना डिस्प्यूट क्लियर करेंगे। नेक्स्ट, मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, बिजनेस का गुडविल का कभी कभी वैल्यूएशन करना पड़ता है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, तो वो वैल्यू करने का कौन सा मेथड फॉलो करेंगे। अगर किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है बिजनेस में तो क्या रूल्स फॉलो किया जाएगा। नए पार्टनर का एडमिशन तभी होता है बेटा जब सभी पुराने यानी कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इसके लिए सहमत हैं। इसके साथ साथ अगर कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है
तो क्या रूल्स फॉलो करेंगे अकाउंट्स को सेटल करने का। उसके बाद बैंक अकाउंट कैसे ऑपरेट होगा, सारे पार्टनर्स के सिग्नेचर से या किसी एक पार्टनर के भी सिग्नेचर से चल जाएगा। नेक्स्ट, मेथड फॉर रिकॉर्डिंग या मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आप कैश बेसिस फॉलो करेंगे कि अक्रूवल बेसिस फॉलो करेंगे, ये मेंशन करना होगा। और गार्नर वर्सेस मर्रे का रूल फॉलो करना है कि नहीं करना है, ये तब अप्लाई होता है बेटा जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो ये मोटा मोटी ये सारा आइटम है जो हम पार्टनरशिप डीड में मेंशन करते हैं। आज हमने आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करेंगे और हम लोग समझेंगे कि पार्टनरशिप फर्म में कौन कौन सा अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ता है एंड द बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो बोलते हैं अकाउंट्स का, वो हम लोग पार्टनरशिप से रिलेटेड समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।